जो हमारे बड़ों ने इस लड़ाई को लड़ने में आज तक योगदान दिया, अब उसका रिजल्ट आने का समय बहुत जल्दी आ रहा है। इसकी अब आगे की तैयारी, अब जगह जगह बड़े बड़े मूवमेंट होने की तैयारी है। 5 तारीख का वेट किया जा रहा है। 8 तारीख के बाद इस लड़ाई पर काफी तेजी से काम शुरू हो जाएगा। साउथ हमारे समाज के कुछ लोग जो अच्छे सक्षम हो जाते थे तो दूर दूर होना शुरू हो जाते थे। अब उनको अकल आ गई है कि एक होकर रहने में ही समाज की भलाई है, और समाज के नेता भी जितने वो सब लामबंद होने लगे। जींद सिरसा हिसार में जब 2014 के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, वहां पानीपत के अंदर हमने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी आंदोलन के तौर पर। उसमें उस टाइम एमएल सारवान जी सब ठीक ठाक थे। उस मीटिंग के अंदर, उस सभा के अंदर इतना पढ़ा लिखा समाज का आदमी था, एमएससी बीएससी की डिग्रियां ऐसे दिखाई थी, भूपेंद्र हुड्डा भी नाराज हो गए थे। आज और कल भी मनुवाद ये लोग बोलते थे कि मनुवादियों ने ये कर दिया। मैंने तब भी ये बोला था कि सबसे बड़ा मनुवाद आज की डेट में हमारा दूसरा समाज है, क्योंकि हमारे हक को 70 साल से ये लोग खा रहे हैं, और 70 साल से हमें बस झूठा दिलासा देके बेवकूफ बना के इन्होंने अपने साथ रखने का काम किया, जनसंख्या बढ़ा के दिखाने का काम किया है। कभी हमारे को हक हकूक की लिए कभी इन्होंने ना तो प्रोत्साहित किया, ना कभी देने की कोशिश की। ये मूवमेंट एक निचोड़ पे आ चुका है, और मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। कम से कम चलो हमने जिस लड़ाई को यहाँ तक पहुंचाया, आगे की लड़ाई समाज अब लड़ने के लिए जागृत हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया, और इस समय महेश सारवान जी मेरे साथ मौजूद हैं। महेश सारवान जी हरियाणा वाल्मीकि महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही प्रभारी भी हैं। और पिछले वर्गीकरण की लड़ाई जो लगातार इन्होंने लड़ी है, आज जो जीत मिली है डीएससी समाज को, उसका श्रेय कहीं ना कहीं महेश सारवान जी और उनकी टीम को जाता है। और कुछ साथी हैं जो हॉस्पिटल में, जो अध्यक्ष हैं, वो अभी हॉस्पिटल में कोमा में एडमिट हैं, तो महेश सारवान जी से जानने की कोशिश करेंगे। सारवान जी, अभी हरियाणा में जींद में एक बड़ी मीटिंग होती है डीएससी समाज की, और लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। सीआईडी अपनी रिपोर्ट में पेश करती है कि वहां 70 से 80 हजार लोग थे। तो मैं जानना चाहूंगा महेश जी आपसे कि अब ये डीएससी समाज की लड़ाई किस ओर है, क्या निर्णय होने वाला है और क्या फैसला होने वाला है? देखिए, इस लड़ाई का अभी मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि लड़ाई लंबी चलेगी। और अब इस लड़ाई में क्योंकि हमारे जो सीनियर साथी हैं, किन्हीं कारणों से, शारीरिक दृष्टि से जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जैसे एमएल सारवान जी के बारे में बताऊं कि वो पिछले लंबे समय से कोमा में है, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने में काफी बड़ी 18 साल इस लड़ाई को लड़ा है, और समाज को कभी इस लड़ाई के लड़ने के लिए तंग भी नहीं किया। यानी कि आर्थिक रूप से भी उन्होंने जितना भी योगदान रहा लंबे समय से, महासभा ने और एमएल सारवान जी ने इसको वहन किया। और इस लड़ाई का अब निर्णय जो आया है, बहुत अच्छा निर्णय आया है। इस लड़ाई को अब पूरा समाज मिलजुल के लड़ने की तैयारी में, क्योंकि अब समाज में जोश है, समाज के अंदर अब एकता भी बहुत जोरों पे बन रही है। और अब इस एकता को देखते हुए हमें लगता है कि जो हमारे बड़ों ने इस लड़ाई को लड़ने में आज तक योगदान दिया, अब उसका रिजल्ट आने का समय बहुत जल्दी आ रहा है। इसकी अब आगे की तैयारी, अब जगह जगह बड़े बड़े मूवमेंट होने की तैयारी है। 5 तारीख का वेट किया जा रहा है। 8 तारीख के बाद इस लड़ाई पर काफी तेजी से काम शुरू हो जाएगा। साउथ हरियाणा में भी बहुत अच्छे तौर पर इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक बड़े एजिटेशन की तैयारी में महासभा और अन्य दल, ऐसा नहीं कि महासभा, इसमें हमारे धानक सभा के भी और भी जो हमारे समाज के डीएससी ग्रुप के लोग हैं, उन सबका योगदान रहा है। देखो, इस लड़ाई के अंदर किसी एक आदमी ने ही सब कुछ किया, ऐसा भी नहीं है। देखिए, इसमें पास्ट में जैसे देवी सिंह जी हैं हमारे साथी, कबीर ने भी इस लड़ाई में, हमारे हरिराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस लड़ाई में, क्योंकि हरिराम जी ने विधानसभा में इस लड़ाई को सबसे पहले उठाया था। बहुत कुछ खोया उसने, अपना पॉलिटिकल कैरियर भी बर्बाद कर दिया इसी मूवमेंट की वजह से। तो जो जिन साथियों ने अपना बहुत कुछ खोया है, आज हम उन्हें जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि आज की लड़ाई में, अब की लड़ाई में हमारे साथ बहुत युवा और बहुत नए नए साथी जुड़ चुके हैं, बहुत संगठन जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब ये मूवमेंट एक निचोड़ पे आ चुका है। और मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। कम से कम चलो हमने जिस लड़ाई को यहाँ तक पहुंचाया, आगे की लड़ाई समाज अब लड़ने के लिए जागृत तो हो गया है। लेकिन महेश जी, अगर वहीं धरातल पे देखें तो कहीं ना विरोध है अभी, और जब से ये फैसला आया उसके बाद भी लगातार विरोध होता रहा है। तो कैसे ये लड़ाई, एक जो पक्ष जो है आपके साथ कभी खड़ा हुआ था या आप उनके साथ खड़े होते थे, आज वो कहीं ना कहीं विरोध में है, और जो बहुजन समाज के तमाम नेता हैं वो भी इसके विरोध में हैं। अभी फरीदाबाद में एक रैली होती है, उसमें भी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती हैं, वो विरोध में है इसके कि ये जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं बांट देगा और संविधान को खत्म कर देगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? आज से कोई 4, 6, 7 साल पहले रोहतक के में हमारे एक डीएससी ग्रुप बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी। उस पंचायत में हरिराम वाल्मीकि, कबीर वगैरह सभी थे हमारे साथी। मैं उस आंदोलन के दौरान भी मेरी यही बात थी कि जो आज और कल भी मनुवाद ये लोग बोलते थे कि मनुवादियों ने ये कर दिया। मैंने तब भी ये बोला था कि सबसे बड़ा मनुवाद आज की डेट में हमारा दूसरा समाज है, क्योंकि हमारे हक को
70 साल से ये लोग खा रहे हैं और 70 साल से हमें बस झूठा दिलासा देके बेवकूफ बना के इन्होंने अपने साथ रखने का काम किया, जनसंख्या बढ़ा के दिखाने का काम किया है। कभी हमारे को हक हकूक की लिए कभी इन्होंने ना तो प्रोत्साहित किया ना कभी देने की कोशिश की। छोटा सा उदाहरण है, गुड़गांव अंबेडकर सभा के अंदर आज तक जितने भी हैं, जो हमारा दूसरा समाज है वही उसके प्रधान वगैरह बनता है। बहुत समय पहले हमें जनसंख्या मतलब अधिक होने जनसंख्या की वजह से हमें उन्होंने साथ लेने की कोशिश की और समानता समानता ये वर्ड बोलते रहे कि हम सब समान होकर रहे। पर मैंने उनसे पूछा कि भाई समानता तब होगी ना जब कम से कम आपके अंबेडकर सभा में हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। आज तक कभी भी क्या कारण है कि अंबेडकर सभा का कोई भी वाल्मीकि या धानक समाज का प्रधान नहीं बना। तो ये सोच है ना इनकी, मनुवादी सोच। मैं ये क्लियर बोलता हूँ कि मनुवादी जिनको ये बोलते हैं ना, वो दुश्मन नहीं है हमारे, सबसे बड़े दुश्मन ये है हमारे। और आज की डेट में जो इनके चैनल वगैरह इतने सारे हो गए हैं, अपनी बात को ये ज्यादातर जिसे बोलते हैं कि भाई आपका समाज तो पढ़ा लिखा नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़ा लिखा है? 94 से मनु जी हैं, इस लड़ाई में काफी योगदान रहा है। ये भी बेचारे जब भी इस मूवमेंट को रहा है, इनका हर वक्त योगदान रहता है। 10 साल जब रिजर्वेशन रहा था भजनलाल के टाइम में, फर्स्ट क्लास नौकरियों में हम इनसे आगे निकल गए थे। डाटा है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमने प्रोड्यूस करो किया जी। तो जब अगर हम पढ़े लिखे थे तभी तो ज्यादा हो गए थे ना। ये सब बोलना कि आज की डेट में कि ये लोग पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है। जींद सिरसा हिसार में जब 2014 के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, वहां पानीपत के अंदर हमने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी आंदोलन के तौर पर। उसमें उस टाइम ML सारवान जी सब ठीक ठाक थे। उस मीटिंग के अंदर, उस सभा के अंदर इतना पढ़ा लिखा समाज का आदमी था, MSc BSc की डिग्रियां ऐसे दिखाई थी, भूपेंद्र हुड्डा भी नाराज हो गए थे। प्रोफेसर उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो भी क्लस के समाज के आदमी को भरा बुला बोलने लगे थे। तो ऐसा नहीं है समाज पढ़ा लिखा, समाज पढ़ा लिखा है, पर ये लोग शो नहीं करते। तो ये बदनाम कौन कर रहा है फिर? आप बदनाम हमारा दूसरा समाज कर रहा है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई नौकरी होगा ना, कारण उसका ये है कि वो नहीं चाहते कि भाई इनको कहीं भी बराबर आने दिया जाए। बराबर एक, मैंने रोहतक में ये वर्ड बोल रहा था, एक बाप के 2 बेटे। जब दूसरा बेटा बड़ा हो गया तो उसको बाप का फर्ज बनता है कि उन दोनों बच्चों को बराबर बराबर संपत्ति में अधिकार दे दिया जाए, तभी तो वो घर चलता है। घर तभी चलता है जब उनको बराबर समानता का अधिकार मिल जाए, बराबरी रूप से अगर जब उनको हक मिल जाएगा। हमारे साथ 46 जातियां हैं, आज तक भी उन जातियों, ऐसी जातियां हैं, कंजर साची पेरने ढे ढूंग खटीक वगैरह, इतनी पिछड़ी जातियां हैं नीचे, उनका आज तक कुछ भी विकास नहीं। क्या दिखता नहीं है समाज को या पब्लिक को? ये चीज देखने की बात है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। आप आम तौर पर देख लो, पब्लिक में कहीं भी जाके देख लो, आज ये दूसरा समाज है, इनके आज की डेट में बोर्डों में कहीं भी चले जाओ, इनके सबकी जगह मेंबर होते हैं, इनका नाम पता चलते ये उस समाज से है तो उसको पहले दरकिनार कर दिया जाता है। यही कारण है कि आज की डेट में हमारा समाज थोड़ा पीछे रह गया। पर अब इनको डर लगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज अब बहुत जाग चुका है। इस लड़ाई को वाल्मीकि समाज, वैसे तो सभी समाज के लोग अपने साथी DSC ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पर इस लड़ाई को आज की डेट में ना बहुत डिटरमाइंड होके वाल्मीकि समाज लड़ रहा है। और इस लड़ाई को लड़ने में वाल्मीकि समाज मारने मरने तक की कंडीशन में पहुंच चुका है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि अब समाज पीछे मुड़कर देखने नहीं चाहता। इनके बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं, अगर आज हम जगह नहीं ना तो सदा सदा के लिए 20 साल क्या 50 साल और फिर ऐसे कैसे रह जाएंगे। मैं जी एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, लोग कह रहे हैं ये जो आंदोलन है ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब वाले सिर्फ इसमें आंदोलन कर रहे हैं, बाकी पूरे देश में शांति है। तो ये बातें कहाँ तक सही है? नहीं, पंजाब वाले भी इस मूवमेंट में इतने कूदे भी नहीं है। अगर पंजाब वाले जिस दिन कूद गए, अभी इस मूवमेंट को यूपी से और हरियाणा से और छुटपुट थोड़े बहुत बाकी स्टेटों से, जैसे साउथ वगैरह में तो नॉर्मल तौर से उन्होंने मान ही लिया, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जिस दिन पंजाब इस लड़ाई में कूद गया तो मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार उसको ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। पंजाब में हमारा जो समाज है बहुत मजबूत और बहुत शक्तिशाली है, और इसकी शुरुआत भी पंजाब से ही हुई थी। तो पंजाब को अगर इस तरीके से बोला जा रहा है अभी, ऐसा मैं मानता हूं कि अभी ठीक नहीं है। तो मैं जी फिर आगे आने वाला क्या निर्णय रहेगा फिर आप लोगों का? हमारा आगे आने वाला निर्णय के लिए अभी फिलहाल हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी सभा के लोग और जितने भी समाज के वरिष्ठ नेता हैं या वरिष्ठ लोग हैं, वो अभी ग्राउंड जीरो पे अंदर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक बड़ी मूवमेंट की तैयारी है। आने वाला वक्त बताएगा कि जो बहुजन कर हमें आज तक बेवकूफ बनाया गया ना, टैग हमारे माथे पे लगाए रखा है, उसका फायदा इन लोगों ने लिया, उसका अब समाज बहुत बारीकी से निरीक्षण करके ना उस दिशा में ऐसी मूवमेंट की तैयारी में कि एक बहुत बड़ा, भी ये तो जस्ट हमारा ट्रेलर था जो जींद में हुआ, इसका एक बहुत बड़ा, जैसे अभी हमारे जींद का जो अभी आंदोलन हुआ था, इसमें कुछ एक नेता थे, जैसे सबसे प्रमुख तो इसमें देवी सिंह जी थे। देवी सिंह जी बहुत बलिदानी
नेता है हमारे, इन्होंने अपना परिवार की आहुति दी, अपनी मैडम की आहुति दी है इस आंदोलन के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग अब बहुत बारीकी से इसमें रिसर्च कर रहे हैं और महासभा के सीनियर लोग भी अब इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब चीजें बहुजन के नाम पे नहीं, एक डीएससी ग्रुप के नाम पे मूवमेंट शुरू हो चुकी है। जो जोश और जो जज्बा अब लोगों में डीएससी के नाम पे पैदा हो चुका है, उसका बहुत बड़ी तैयारी आपको बहुत जल्दी, जिससे सभी लोगों को एक आश्चर्य होने वाली बात है, दिल्ली में हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी मूवमेंट और बहुत बड़ी एक एजिटेशन की हम तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन एक विरोध लगातार हो रहा है उसका, इस विरोध से ना तो पहले कभी हम डरे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के हम नेता, जिसको कभी हमने भी नेता माना अपना, उसका इस तरीके से हमारे खिलाफ हो जाना उसका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि उसने जो जो गलतियां पास्ट में की हुई ना, उसको भी हमने भुला के उसके साथ दिया था। मैं ज्यादा कुछ खोलना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा उनके बारे में बोला तो बेकार का, मैं नहीं चाहता किसी प्रकार का इशू बने। बाकी ये है कि उनको भी ये अब समझ में आने लगा कि आज की डेट में डीएससी समाज उनसे अलग हो गया। ये हरियाणा के और हिमाचल के इलेक्शनों से अब आपको पता भी चल जाएगा कि अब हमने भी अपना रास्ता चुनना सीख लिया है। अब तक तो हमें बहुजन के नाम पे बेवकूफ बनाकर अपने साथ साथ रखा जाता था, अब समाज जाग चुका है और इस हरियाणा के इलेक्शन में भी बहुत बड़ा आपको उसके पीछे दिख जाएगा कि अब लोगों में क्या अवेयरनेस आई है। तमाम डीएससी समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं डीएससी समाज के लोगों को सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट, जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं ना, आज की डेट में बहुत मजबूत साथी हैं, जो उनको समझ में आ चुका है कि ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। 70 साल से हमारे बड़े बुजुर्गों को बेवकूफ बना के जो रखा गया, आज उनको समझ में आ चुका है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नाश करने वाले यही वो लोग थे, जिन्होंने हमें यूज करके, हमारे बड़ों को यूज करके हमारे साथ जो भी इन्होंने छल किया, हमारे हाथ में झाड़ू दिए रखी। और हमारे को जब भी कोई ऐसी बात आती थी, समाज के लोगों ने सिद्ध भी करके दिखाया कि जिस प्रकार की धारणा यहाँ बना के रख दी है ना, कि ये पढ़े लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमने तो दिखा भी दिया। देखो तुम्हारे से आगे निकल के पढ़ाई लिखाई के मामले, आज भी हमारे समाज के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर अच्छे पढ़े लिखे हैं। वो ठीक है, वो जुड़ना शुरू हो गए। पहले हमारे समाज के कुछ लोग जो अच्छे सक्षम हो जाते थे तो दूर दूर होना शुरू हो जाते थे। अब उनको अकल आ गई है कि एक होकर रहने में ही समाज की भलाई है। और समाज के नेता भी जितने वो सब लामबंद होने लगे। जितने भी संगठन है सारे अब एक होने की शुरुआत में सबने, हमने भी यही बात रखी है, भाई ये बेकार के चौधर छोड़ के समाज को एक करो और एक होके ही ये लड़ाई जीती जाएगी। और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे, क्योंकि अब हमें भी विश्वास हो चला है कि लोगों के जोश और जुनून को देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें ये अपना हक लेके रहेंगे।